पौराणिक कथाओं के अनुसार खाटू श्याम जी भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं। राजस्थान में प्रभु का भव्य और प्रसिद्ध मंदिर है जो कि सीकर जिले के रींगस में स्थित है। यहाँ लाखों की तादाद में भक्तजन प्रभु के दर्शन करने के लिए आते हैं। खाटू श्याम जी का संबंध महाभारत के समय से माना जाता है। तो आइए जानते हैं खाटू श्याम जी की कहानी और उनसे जुड़े कुछ दिलचस्प रहस्य। खाटू श्याम जी जो कि भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार माने जाते हैं। खाटू श्याम जी प्रभु श्री राम के बाद विश्व के दूसरे और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माने जाते हैं। खाटू श्याम जी का तात्पर्य है माँ सव्यम पराजित, यानी जो हारे और निराश लोगों का सहारा होता है। पौराणिक कथा के अनुसार पांडव पुत्र भीम के पुत्र घटोत्कच के बेटे थे खाटू श्याम जी। उनका नाम बर्बरीक था। कार्तिक शुक्ल की देव उठनी एकादशी के दिन खाटू श्याम बाबा का जन्म दिवस मनाया जाता है। खाटू श्याम जी शीशदानी के नाम से भी जाने जाते हैं। श्री कृष्ण को अपना शीश दान में देने की वजह से इन्हें शीशदानी के नाम से जाना जाता है। वहीं प्रभु को मोर्छीधारी भी कहा जाता है। महाभारत के दौरान भगवान श्री कृष्ण द्वारा बर्बरीक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। आज खाटू श्याम जी के नाम से बर्बरीक की आराधना की जाती है। मान्यता के अनुसार खाटू धाम में स्थित कुंड में खाटू श्याम जी प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण के शालिग्राम के रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। खाटू श्याम जी की माता का नाम हिडिंबा था। हर साल फाल्गुन महीने के शुक्ल षष्ठी से लेकर 12 तक खाटू श्याम बाबा के मंदिर में भव्य मेला लगाया जाता है, जिसे कई लोग 11 मेले के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं इसके पीछे की कहानी की। वनवास के दौरान जब पांडव अपनी जान बचाते हुए भटक रहे थे, तब भीम का सामना हिडिंबा से हुआ। हिडिंबा ने भीम से एक पुत्र को जन्म दिया जिसे घटोखा कहा जाता है। घटोखा से बर्बरीक पुत्र हुआ। इन दोनों को अपनी वीरता और शक्तियों के लिए जाना जाता था। जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध होना था, तब बर्बरीक ने युद्ध देखने का निर्णय लिया। भगवान श्री कृष्ण ने जब उनसे पूछा कि वो युद्ध में किसकी तरफ हैं, तो उन्होंने कहा कि वो पक्ष हारेगा वो उसकी ओर से लड़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण युद्ध का परिणाम जानते थे और उन्हें डर था कि कहीं पांडवों के लिए उल्टा ना पड़ जाए। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को रोकने के लिए दान की मांग की। दान में उन्होंने उनसे उनका शीश मांग लिया। दान में बर्बरीक ने उनको शीश दे दिया, लेकिन आखिर तक उन्होंने युद्ध देखने की इच्छा जाहिर की। श्री कृष्ण ने इच्छा स्वीकार करते हुए उनका सिर युद्ध वाली जगह पर एक पहाड़ी पर रख दिया। युद्ध के बाद पांडव लड़ने लगे कि युद्ध की जीत का श्रेय किसे जाता है। तब बर्बरीक ने कहा कि उन्हें जीत भगवान श्री कृष्ण की वजह से मिली है। भगवान श्री कृष्ण इस बलिदान से प्रसन्न हुए और कलयुग में श्याम के नाम से पूजे जाने का वरदान दिया। तो दोस्तों, आपको आज खाटू श्याम जी की कहानी के बारे में पता लगा। दोस्तों, आगे भी हम आपको इसी प्रकार अनेकों रोचक जानकारियां देते रहेंगे। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई जगह के साथ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।